पिशाच को समाधि अवस्था में भगवान विष्णु का साक्षात्कार। विषम पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर उन भगवान विष्णु ने उस समय उस पिशाच की ओर देखा जो अपने आत्म स्वरूप श्री हरि का ही चिंतन कर रहा था। वह शुद्ध बुद्धि से संपन्न था। वह हृदय कमल में स्थित हो साक्षात प्रणव का प्रत्येक नाम या मंत्र के साथ एक बार उच्चारण करता था और अपने आत्म स्वरूप विष्णु से ही अभीष्ट मनोरथ के लिए प्रार्थना करता था। इस प्रकार एकांत में नियम पूर्वक ध्यान लगाए घंटा कर्ण को श्री हरि ने देखा। उस समय उन जगदीश्वर श्री हरि ने सोचा कि इसके पुण्य संचय में क्या कारण है। उसके पुण्य कर्म के कारण के विषय में चिरकाल तक चिंतन करके वे इस निश्चय पर पहुंचे। ये कुबेर के उपदेश से पृथ्वी पर अनेक बार वासुदेव, कृष्ण, माधव इत्यादि नाम ले लेकर निरंतर मेरा कीर्तन करता रहता है। जनार्दन, हरे, विष्णु, भूत भावन, नराकार, जगन्नाथ, नारायण, परायण इत्यादि नामों द्वारा नित्य दिन रात मुझे ही पुकारता रहता है। सोते जागते, खड़े होते, खाते पीते, चलते फिरते और बोलते समय मेरे ही नामों का कीर्तन करता है। पिटारी की पिटारी, मांस खाते अथवा खून पीते समय भी ये मेरे नामों की रट लगाता रहता है। चिरकाल तक प्राणियों को कष्ट देकर और बहुत से मृगों का वध करके भी उनके हनन और भोजन के समय जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में तथा सभी कार्यों में यह मुझ वासुदेव को ही करता मानता आया है। इसके इस घोर कर्म के विनाश का यह समय प्राप्त हुआ है। ऐसा निश्चय करके वे जगन्नाथ उस पर बहुत प्रसन्न हुए। राजन, तदनंतर जगदीश्वर श्री हरि ने उस अनन्य भक्त पिशाच को भी उसके शुद्ध अंतःकरण में अपने स्वरूप का दर्शन कराया। उस भयंकर पिशाच ने भी अपने अंतःकरण में रेशमी पीतांबरधारी, कमल नयन, श्याम सुंदर, पापहारी केशव का दर्शन किया। वे भगवान विष्णु हाथों में शंख, चक्र और गदा लिए हुए थे। उनके गले में वनमाला, मस्तक पर किरीट और वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि की शोभा हो रही थी। उनका हृदय प्रदेश श्री वत्स की आभा से आच्छादित हो रहा था। वे नील वर्ण के मेघ की भांति कमनीय कांति धारण करते थे, गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे और भव्य भंजन करने वाले थे। उनके चार भुजाएं शोभा पाती थीं। उनकी वाणी मंगलमय थी। वे सर्वव्यापी कल्याण स्वरूप प्रभु निश्चल भाव से खड़े थे। उनका ना कहीं आदि है ना अंत। वे नित्य मायावी हैं। उन पर किसी की माया नहीं चलती है। वे सत्य युक्त, सदा शुद्ध, बुद्धिगम्य तथा नित्य निर्मल हैं। इस प्रकार हृदय के भीतर प्रकट हुए जगदीश्वर विष्णु का बारंबार दर्शन करके आंख खोले बिना ही अपने आप को कृतार्थ मानने लगा। अहो, अब सर्वव्यापी शुभ स्वरूप साक्षात भगवान विष्णु हरि ने मुझे दर्शन दिया है। निश्चय ही वे श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हैं। इसी से मैं उनका दर्शन पा सका हूं। मेरे जन्म का प्रयोजन सिद्ध हो गया। इससे बढ़कर मेरे लिए अब और कौन से कर्तव्य शेष हैं। मेरे अज्ञानमय गांठें खुल गईं और इंद्रियां भी वश में हो गईं। श्री हरि का स्मरण होने पर मैं ऐसा मानता हूं कि प्रायः मेरा मन जीत लिया गया। मेरी त्रिविध ऐषणाएं, लोकैषणा, वित्तैषणा और पुत्रैषणा दूर हो गई। मैं पूर्ण प्रसन्न हो गया। अब इन पिशाचों से भी संबंध छूट गया। वह जो मेरा सगा छोटा भाई है, वह भी भगवान विष्णु का भक्त है। अतः समयानुसार मुक्त होकर
वह भी विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेगा। ऐसा सोचकर उसने आंतों का पाश काट डाला और क्रमशः प्राणों को उन्मुक्त करके संपूर्ण दिशाओं की ओर देखकर शरीर को सुगम करके उसके भीतर सुखपूर्वक प्रविष्ट हुआ।